राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो तुलसी मैया की जय। आइए आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य और व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको एकादशी का महात्म्य और व्रत कथाएं भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ एकादशी का महात्म्य और कथा सुनने का भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए आज हम पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथाएं एक साथ एक ही जगह सुनते हैं। आप सभी को एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। इसी मंगल शुभकामना के साथ आइए अब हम पुत्रदा एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनते हैं। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे ईश्वर, आपने हमें सफला एकादशी का महात्म्य पूरे विधि विधान से सुनाया, जिसे सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। अब आप मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन करते हैं और एकादशी के व्रत की क्या विधि है, वह संपूर्ण मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, धनवान और पुत्रवान होता है। इसकी एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। हे अर्जुन, भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण दुखी रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे कि हमारे पुत्र के बाद कौन हमें पिंडदान देगा। हमारे पुत्र के तो कोई पौत्र नहीं हुआ। इधर राजा भी अपने बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा और चतुर्गनी सेना को पाकर भी संतोष प्राप्त नहीं कर रहा था। इसका एकमात्र कारण उसका पुत्रहीन होना था। वह राजा हमेशा विचार करता कि मेरे मरने के बाद कौन मुझे पिंडदान देगा, कौन मेरी अर्थी को कंधा देगा, कौन मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। पुत्र बिना पितरों और देवताओं से मैं कैसे ऊऋण हो पाऊंगा। जिस घर में पुत्र नहीं होता वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इसी सोच विचार से राजा भी दुखी रहने लगा। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु दूसरे ही क्षण राजा ने विचार किया कि आत्महत्या करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन अपनी रानी को बिना बताए चुपचाप वन में चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन्य पशु पक्षियों को देखने लगा। उस वन में राजा ने देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के साथ घूम रहे थे। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे, तो कहीं मोर ध्वनि करके नाच रहे थे, तो कोयल कूक रही थी। वन के सुंदर सुंदर दृश्यों को देखकर राजा मंत्र मुग्ध हो गया। उस समय राजा सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन काल में अनेक तरह के यज्ञ किए, ब्राह्मणों को, साधु सन्यासियों को खूब दान पुण्य दिया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों देखना पड़ रहा है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। तभी राजा को प्यास सताने लगी। राजा प्यास के कारण बेचैन होने लगा। पानी की तलाश में राजा आगे बढ़ा। कुछ आगे जाने पर राजा को एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ अनेक मुनियों के आश्रम बने हुए थे कि तभी राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। एक बार राजा को किसी ने कहा था कि दाहिना अंग फड़कने से शुभ समाचार मिलते हैं। यही सोचकर राजा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न मन से राजा सरोवर के किनारे गया तो वहां अनेक ऋषि मुनि बैठे हुए थे। राजा घोड़े से नीचे उतरा और घोड़े को एक पेड़ के बांधकर ऋषि मुनियों के पास आया और उन्हें प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया।
राजा को देखकर सभी मुनि राजा से बोले कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन तुम इस जगह क्यों आए हो? तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तब राजा ने भी उनसे पूछा कि हे मुनिवरों, आप कौन हैं और आप किस लिए यहाँ बैठे हैं? तो सभी ऋषि मुनि राजा से बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर पर पुत्रदा एकादशी का स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनिवरों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। तब एक मुनि बोला कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, तुम पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने सभी ऋषि मुनियों के सानिध्य में पुत्रदा एकादशी का संकल्प किया। मुनियों के साथ रहकर ही राजा ने पुत्रदा एकादशी का उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारायण किया। उसके बाद राजा ने सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और वापस अपने महल में आ गया। महल में आने के बाद उस रात्रि को राजा ने रानी के साथ सहवास किया, जिससे रानी ने गर्भ को धारण किया। 9 महीने के बाद रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत ही वीर, धनवान, यशस्वी, चक्रवर्ती प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे बोले कि हे अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महात्म्य का श्रवण और पठन करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे बोले कि हे अर्जुन, जो एकादशी के दिन मेरे नाम का संकीर्तन करता है, मुझको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, मैं उसको सभी सुख प्रदान कर देता हूँ। मन, वचन, कर्म से जो मेरी शरण में आ जाता है, वह इस लोक की समस्त कामनाओं को प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ बैकुंठ तथा मेरी प्रिय लक्ष्मी को ही प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण कृष्ण कहकर नित्य स्मरण करता है, मैं उसका जल को भेदन कर कमल के समान नरक से उद्धार कर देता हूँ। हे अर्जुन, जो मन बहलाने से, दंभ से, मूढ़ता वश से, लोभ से या छल से मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त दुख का भागी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे बोले कि हे अर्जुन, जो लोग मृत्यु के समय कृष्ण नाम का पाठ करते हैं, वे पाप युक्त होने पर भी यमराज को कभी नहीं देखते। जिन्होंने पूरी उम्र पाप किया है परंतु अंत समय में कृष्ण नाम की स्तुति कर लेते हैं, तो वे निसंदेह मेरे ही समीप आ जाते हैं। मरण के समय विवश होकर भी जो मनुष्य नमः कृष्णाय महते ऐसा भी कह देते हैं, तो वे मरने के बाद मेरे ही लोक को प्राप्त होते हैं। जिसका श्री कृष्ण नाम के उच्चारण के साथ प्राण निकलते हैं, वह प्राणी स्वर्ग को जाता है और दूर से ही यमराज उसको स्वर्ग को जाते हुए देखते हैं। जो कृष्ण कृष्ण कहता हुआ शमशान में मरता है, हे राजन, हे अर्जुन, वह अवश्य मेरे ही समीप आता है। हे अर्जुन, जो मेरे भक्तों के दर्शन से कहीं भी मृत्यु का भागी होता है, वह मनुष्य बिना मेरे स्मरण के मुक्ति फल का भागी हो जाता है। प्रज्वलित पाप रूपी अग्नि का भय मत करो, क्योंकि उसका श्री कृष्ण नाम रूपी मेघ से उठे हुए जल बिंदु से शमन हो जाएगा। कलयुग रूपी सर्प के तीक्ष्ण ढाढ़ का क्या भय, जो कि कृष्ण नाम रूपी काष्ठ से उठी अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध, कर्म व्यापार से रहित मनुष्यों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरी कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में, कुरुक्षेत्र में सरस्वती श्रेष्ठ है, संसार रूपी समुद्र में निमग्न और महापाप रूपी मनुष्यों के बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरी गति नहीं। मृत्यु के समय के उपस्थित होने पर भी जो मनुष्य श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं करते, उन परलोकगामी पापियों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरा पाथेय नहीं। हे अर्जुन, जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण 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 यह कीर्तन होता है, उस घर में गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्रों का वास होता है। जिसकी जीवन निरंतर कृष्ण 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 करती है, उसी मनुष्य का जीवन जन्म सफल है।
उसे ही सुख की प्राप्ति होती है। जिसने एक बार भी हरि इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण कर लिया, उसने सामीप्य मोक्ष के गमन के लिए कमर कसकर तैयारी कर ली हो, ऐसा माना चाहिए। हरि इस नाम के पापों की नाश करने में जितनी शक्ति है, उतना पाप करने के लिए पातकी मनुष्य भी समर्थ नहीं। कृष्ण कृष्ण इसके कीर्तन करने से मनुष्य का शरीर मन दुखी नहीं होता तथा पाप कभी नहीं लगता और विकलता तो कभी आती ही नहीं। जो मनुष्य कलयुग में श्री कृष्ण इस पथ्य वचन का त्याग नहीं करता, उसी मनुष्य के मन में पाप रूपी रोग कलयुग में नहीं होता। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते समय मनुष्य को जानकर यमराज उसके 100 जन्म के अर्जित पापों को नष्ट कर देते हैं। जो पाप सैकड़ों चांद्रायन व्रत, हजारों पराक व्रत करने से नष्ट नहीं होते, वह कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने से ही नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, मुझे दूसरे कोटि नामों के लेने से कभी प्रसन्नता नहीं होती, केवल कृष्ण नाम के लेने से ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। करोड़ों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो फल कहा गया है, वह फल कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से ही मिल जाता है। गुरु की स्त्री के साथ गमन, सुवर्ण की चोरी और आदि पातक श्री कृष्ण के कीर्तन करने से पापहीन के समान नष्ट हो जाते हैं। यदि अगम्य स्त्री के साथ गमन आदि महान पापों से युक्त होने पर अंत समय में भी एक बार भी वह कृष्ण का नाम ले लेता है, तो वह उन समस्त पापों से छूट जाता है। जो अपवित्र मन वाला है, वह बिना आचार पालन के भी अंत समय में श्री कृष्ण के कीर्तन से प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता। जो जीवा कलयुग में श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करती, ऐसी वह दुष्ट जीवा मुख में न होकर रसातल को चली जाए, अर्थात नष्ट हो जाए। कलयुग में जो जीवा श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती है, वह अपनी हो या दूसरे के मुख की हो, वंदना करने योग्य है। जो जीवा दिन और रात्रि में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह उस मनुष्य के मुख में जीवा के रूप में पापालता कही जाती है। हे अर्जुन, जो जीवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती, वह रोग रूपिणी जीवा है। ऐसी जीवा 100 टुकड़े होकर पृथ्वी पर क्यों न गिर जाए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसके लिए मैं कल्याणों को देने वाला होता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन और तीनों संध्याओं में प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल में श्री कृष्ण नाम के इस महात्म्य को पढ़ता, सुनता और सुनाता है, वह समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और मरने पर परम गति को प्राप्त होता है। इस तरह आज हमने एकादशी के दिन कृष्ण नाम के महात्म्य को सुना। यह मैंने आज आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं अर्जुन को सुनाया हुआ कृष्ण महात्म्य सुनाया। एकादशी के दिन सुनने का इसका बहुत पुण्यफल प्राप्त होता है। एकादशी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। एक बार वह ब्राह्मण दंपति 4 धाम की यात्रा पर गए, तो वहां वे दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब गांव में इस बात का पता चला तो गांव में सभी को बहुत दुख हुआ। बेटियों को पता चला तो वे भी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। बेटियों की उम्र 8 या 9 बरस की रही होगी। तब गांव के सरपंच ने ब्राह्मण की दोनों बेटियों को आश्वासन दिया कि बेटियों, अब रोज तुम्हारे घर गांव में से आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी आ जाया करेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने तुम्हारे माता पिता को छीना है, इसका हमें बहुत दुख है, लेकिन हम सब गांव वाले हमेशा तुम्हारी मदद किया करेंगे। पहले के जमाने में लोग ब्राह्मण को सीधा दिया करते थे। सीधे में आटा, दाल, तेल, गुड़, घी, चीनी सभी होते थे। इस तरह गांव के हर घर से ब्राह्मण की दोनों बेटियों को खाने पीने का सामान जाने लगा। दोनों बेटियों का गुजर बसर आराम से चलने लगा। ब्राह्मण की छोटी बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुमित्रा था। जब वे 18 और 19 बरस की हुई तो छोटी बहन सुमित्रा ने देखा कि गांव की औरतें हर एकादशी का उपवास करती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती है। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा
कि जीजी, गांव की सभी औरतें हर एकादशी का उपवास करती हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती है और एकादशी का महात्म्य और कथा कहानियों को सुनती है। हमें भी हर एकादशी का उपवास करना चाहिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और एकादशी का महात्म्य सुनना चाहिए। तो बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि छोटी तू ही कर ले, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अब छोटी बहन सुमित्रा पूरी श्रद्धा और लगन से एकादशी का उपवास करने लगी और एकादशी के महात्म्य और कथा कहानियों को गांव की औरतों के साथ बैठकर सुनने लगी। इस तरह समय निकलने लगा। तब एक दिन उनके गांव में काशी बनारस से साधु संतों की एक टोली आई और 10-15 दिन तक वह गांव में ही रहकर प्रवचन देने लगी। 10-15 दिन के बाद जब साधु संतों की टोली वापस तीर्थ यात्रा के लिए आगे को प्रस्थान करने लगी तो बड़ी बहन उन साधु सन्यासियों की टोली के साथ चली गई, लेकिन छोटी बहन ने अपना सत नहीं छोड़ा। वह बड़ी ही सादगी से अपने गांव में अपने ही घर पर रहने लगी, लेकिन उसे अपनी बड़ी बहन के जाने का बहुत दुख हुआ। अब एक दिन गांव के सरपंच ने चौपाल में एक फैसला लिया कि हमें ब्राह्मण की छोटी बेटी सुमित्रा का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी बड़ी बहन साधु संतों की टोली के साथ चली गई। हमें इसका विवाह जल्दी से जल्दी करना होगा। अब गांव के सभी लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। सभी बढ़ चढ़ कर ब्राह्मण की छोटी बेटी के विवाह की तैयारियां करने लगे। तब एक दिन ब्राह्मण की छोटी बेटी सुमित्रा का विवाह एक बहुत सुंदर ब्राह्मण युवक से गांव वालों ने धूमधाम से करा दिया। अब वह युवक ब्राह्मण के घर जवाई बनकर रहने लगा। छोटी बहन हर एकादशी का उपवास करती रही। वह बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी को सींचती और छोटी बहन बड़ी बहन की कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मेरी बड़ी बहन को सद्बुद्धि दीजिए, वह वापस घर आ जाए। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन सुबह सुबह छोटी बहन जोर जोर से भगवान के नाम की स्तुति करने लगी। हे विष्णु भगवान, हे चारभुजा नाथ जी, मेरी बहन की मदद करो। उस दिन उसका व्यवहार उसके पति को बड़ा अजीब लग रहा था। वह बार बार भगवान के नाम की स्तुति कर रही थी, तुलसी क्यारे को बार बार सींच रही थी, परिक्रमा कर रही थी। तब छोटी बहन का पति अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, आज तुझे क्या हुआ है जो तू बार बार तुलसी क्यारे को सींच रही है, जोर जोर से भगवान के नाम की स्तुति कर रही है और बार बार कह रही है कि मेरी बहन को बचाओ। आखिर तेरी बहन को क्या हुआ? तो छोटी बहन अपने पति से बोली कि मेरी बहन जिन साधु संतों की टोली के साथ गई थी उन सब की झोपड़ियां जल कर राख हो गई। मैं अपनी बहन की झोपड़ी की आग बुझा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कि अरे सुमित्रा, तू बावली हुई है, तुझे कैसे पता चला कि तेरी बहन की झोपड़ी जल गई है और तू यहाँ छिड़काव करके तेरी बहन की झोपड़ी की आग को तू कैसे बुझा सकती है? तू तो यहाँ घर पर है और तेरी बहन नहीं मालूम कहाँ है, उसे गए तो कई बरस हो चुके हैं। तो सुमित्रा बोली कि अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो आप गंगा तट पर जाकर देखिए, मेरी बहन आपको वहीं मिलेगी। उसके पति को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उसी समय गंगा तट पर गया। वहां का दृश्य देखकर वह भौचक्का रह गया। वहां सभी की झोपड़ियां जल चुकी थी, केवल एक अधजली झोपड़ी थी। सुमित्रा का पति उस अधजली झोपड़ी के पास गया तो वहां एक बहुत पतली दुबली महिला बैठी रो रही थी। सुमित्रा का पति बोला कि जीजी, मैं तुम्हारी छोटी बहन सुमित्रा का पति हूँ। उसी ने तुम्हारी झोपड़ी की आग बुझाई है, उसी ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। तुम अब वापस घर चलो। बड़ी बहन चुपचाप अपनी छोटी बहन के पति के साथ गांव में अपने घर आ गई। जैसे ही वह घर में आने लगी तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से बोली कि जीजी, मैं तुम्हें घर में एक ही शर्त पर आने दूंगी, जब तुम शादी करना स्वीकार करोगी। तो बड़ी बहन ने कहा कि छोटी, तू बड़ी ही समझदार है, तूने मुझे एकादशी का व्रत करने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया
मुझे उसी का पाप दोष भोगना पड़ रहा है। मेरी बहन, अब इस उम्र में कौन मुझसे विवाह करेगा? तो छोटी बहन, जो बड़ी ही समझदार थी और समझदारी की बातें करती थी, उसने कहा कि जीजी, भगवान सभी को पैदा होते ही उनके जोड़ीदार के साथ इस संसार में भेजते हैं। जीजी, आपका भी जोड़ीदार कहीं न कहीं कुंवारा बैठा होगा, इसलिए जीजी आप अभी वापस जाइए। हमारे गांव में 4 दरवाजे हैं, आप हर दरवाजे पर जाकर देखिए। जो भी भला पुरुष आपको सबसे पहले मिले, आप उसी के गले में वरमाला डाल देना और उसी से विवाह कर लेना। तब बड़ी बहन गांव के पहले दरवाजे के पास गई तो वहां उसे एक कोढ़ी पुरुष बैठा हुआ मिला। उसके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। बड़ी बहन ने उसे देखा और वह वापस घर आ गई। छोटी बहन ने कहा कि जीजी, तुम अकेली कैसे आई? बड़ी बहन बोली कि छोटी, मेरी किस्मत ही खराब है। गांव के दरवाजे पर मुझे एक कोढ़ी पुरुष बैठा हुआ मिला। उसके पूरे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। तो छोटी बहन बोली कि जीजी, आप गांव के दूसरे, तीसरे, चौथे सभी दरवाजों पर जाइए। उसके बाद बड़ी बहन वापस गांव के दूसरे, तीसरे, चौथे दरवाजे पर गई तो हर दरवाजे पर उसे वही कोढ़ी पुरुष बैठा हुआ मिला। बड़ी बहन ने इसे अपनी किस्मत समझ लिया और उसी के गले में वरमाला डाल दी। तब कोढ़ी पुरुष बड़ी बहन से बोला कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तुम किसी भले पुरुष से भी विवाह कर सकती थी। तो बड़ी बहन बोली कि मेरे ऐसे कर्म कहाँ जो कोई भला पुरुष मुझसे विवाह करता। अब मैं तुम्हारी सेवा करके अपने पापों को धोऊंगी। उसके बाद बड़ी बहन अपने पति के साथ उसके घर आ गई और अपने पति की सेवा करने लगी। अब बड़ी बहन भी हर एकादशी का उपवास करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार उनके गांव में भागवत कथा करने वाली काशी बनारस से एक मंडली आई। कोढ़ी पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे भागवत कथा सुननी है, तुम मुझे भागवत कथा सुनाने के लिए पांडाल में लेकर चल। बड़ी बहन अपने कोढ़ी पति को अपने कंधे पर लाद कर पांडाल में पहुंची। जैसे ही वह पांडाल के भीतर जाने लगी तो लोगों ने उसे पांडाल में बैठने नहीं दिया। बड़ी बहन अपने पति के साथ पांडाल के बाहर बैठकर भागवत कथा सुनने लगे। माघ का महीना चल रहा था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। खुले में भागवत कथा सुनने से बड़ी बहन और उसके कोढ़ी पति को बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन उन्हें देखकर किसी को भी उनके ऊपर दया नहीं आई। इस तरह भागवत कथा सुनते हुए उन्हें 3-4 दिन निकल गए। तब 5वें दिन बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगी, साथ ही बरसात भी होने लगी। बड़ी बहन और उसका कोढ़ी पति पूरे भीग गए। तब बड़ी बहन ने अपने कोढ़ी पति से कहा कि सुनो जी, बहुत तेज बरसात हो रही है, हमें वापस घर चलना चाहिए। लेकिन कोढ़ी पति बोला कि नहीं नहीं भगवान, हम दोनों यहीं रहकर भागवत कथा सुनेंगे। बड़ी बहन और उसके कोढ़ी पति के तप और भागवत कथा सुनने के अटल निश्चय के आगे ऊपर बैकुंठ में भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, सूर्य सभी देवता बोले कि मृत्यु लोक में कौन है जिसके कठोर तप से हम सब का सिंहासन डोल पड़ा। कि तभी नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए वहां आए। तब नारद मुनि सभी देवताओं से बोले कि पृथ्वी पर एक कोढ़ी और उसकी पत्नी है जो माघ मास का स्नान और व्रत कर रहे हैं और खुले प्रांगण में सर्दी में बैठकर भागवत कथा सुन रहे हैं। उन्हीं के कठोर तप से आप सबका सिंहासन डोल पड़ा। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ देवीमान में बैठकर पांडाल के सामने उतरे। देवीमान के वहां पहुंचते ही भागवत कथा सुन रहे लोगों का पांडाल उड़ गया। सभी देव विमान देखकर विमान के पास भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक देव विमान कोढ़ी और उसकी पत्नी को लेकर स्वर्ग में जा चुका था। वहां खड़े सभी लोग पछताने लगे। इस तरह एक छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को ताड़ दिया। हे एकादशी भगवान, जैसे आपने बड़ी बहन और कोढ़ी पति को उनके तप और एकादशी व्रत का फल दिया,
वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार एक ऋषि और एक राजा साडू भाई थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन और उसके पति को महल में भोजन खाने के लिए बुलवाया। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मेरी बहन ने हमें भोजन खाने के लिए महल में बुलवाया है, अतः हमें उनके आतिथ्य को स्वीकार करना चाहिए। तब ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरी बहन वैभव का जीवन जीती है, आलीशान महल में रहती है, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी है। राजा को धन और राज्य की शक्ति का अहंकार होगा। वे हमारी बेइज्जती करने के लिए बुला रहे हैं। अगर हम आज उनके यहाँ भोजन करने के लिए जाएंगे तो हमें भी उन्हें भोजन खाने के लिए बुलाना पड़ेगा। जैसी व्यवस्था भोजन की वो करेंगे, हम जंगल में नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उनके यहाँ भोजन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। आप यह विचार त्याग दो, हमारा उनके यहाँ भोजन करने के लिए न जाना ही हित में है। परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी। ऋषि की पत्नी ने जिद पकड़ ली। आखिर ऋषि को हार माननी पड़ी। तब ऋषि और उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए पहुंच गए। रानी ने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे और बेशकीमती रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, जबकि ऋषि की पत्नी ने गले में राम नाम की तुलसी की माला पहन रखी थी और साध्वी वाले वस्त्र पहन रखे थे। महल के दरबारी, मंत्री, कर्मचारी और अधिकारी ऋषि और ऋषि की पत्नी और उनके परिवार वालों को देखकर हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि क्या यह हमारे महाराज का साडू भाई है? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? ऐसी बातें कर कर वे सभी ऋषि और ऋषि की पत्नी और उनके परिवार के ऊपर हंसने लगे। उनकी सारी बातें ऋषि, उसकी पत्नी और उनके परिवार वालों ने सुनी। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने अपनी बहन से कहा कि आप भी हमारे यहाँ भोजन करने आइएगा। तब निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिकों के साथ सपरिवार ऋषि के यहाँ भोजन करने के लिए उनकी कुटिया में पहुंच गए। जब ऋषि ने देखा कि राजा रानी अपने हजारों सैनिकों को लेकर उनके यहाँ भोजन करने आए हैं, तो ऋषि मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं इनके भोजन की व्यवस्था किस प्रकार कर पाऊंगा। तब ऋषि ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे इंद्रदेव, आप अपनी कामधेनु गाय मुझे उधार दे दीजिए। उसी समय आकाशवाणी हुई और इंद्रदेव ने ऋषि से कहा कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तब ऋषि ने कहा कि हे इंद्रदेव, आप बताइए, कामधेनु के बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? तब इंद्रदेव ने ऋषि से कहा कि तुम अपने जीवन भर का पुण्य और एकादशी के व्रत का फल मुझे सौंप दो, तभी मैं तुम्हें कामधेनु गाय उधार दूंगा। तब ऋषि ने ऐसा ही किया। ऋषि ने अपने जीवन भर के समस्त पुण्य जो उसने संचित कर रखे थे और एकादशी के व्रत का पुण्य संकल्प भर कर इंद्रदेव को सौंप दिया। तब इंद्रदेव ने एक कामधेनु गाय और साथ में कुछ सेवादार भी भेजे और साथ ही एक बहुत भारी विशाल तंबू की भी उन्होंने व्यवस्था करवा दी। तभी वहां एक बहुत बड़ा भारी टेंट लग गया। टेंट के अंदर गाय खड़ी थी। ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी और अपनी मनोकामना बताई। उसी समय वहां 56 प्रकार के भोग चांदी के बर्तनों में बनकर आ गए। लड्डू, जलेबी, कचौरी, दही बड़े, हलवा, खीर, दाल, रोटी, पूड़ी, बूंदी, बर्फी, रसगुल्ले इत्यादि। तब ऋषि ने राजा से कहा कि महाराज, भोजन जीव लीजिए।
तब राजा ने ऋषि की बेइज्जती करने के लिए कहा कि पहले तुम मेरी सेना को भोजन कराओ, साथ ही मेरे घोड़ों को भी हरा चारा खिलाने का प्रबंध करो, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। ऋषि ने राजा से कहा कि प्रभु की कृपा से सब इंतजाम हो जाएगा, पहले आप और आपकी सेना भोजन कर लीजिए। राजा रानी उठकर भोजन करने वाले स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत सुंदर सुंदर आलीशान कीमती वस्त्र बिछे हुए थे, सुंदर सुंदर आसन लगे हुए थे। राजा देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके बाद चांदी की थालियों में 56 तरह के भोजन सेवादार रखने लगे। अन्य देव की स्तुति करके ऋषि ने भोजन करने की राजा रानी और सैनिकों से प्रार्थना करी। राजा ने मन ही मन सोचा कि इसके वैभव के सामने तो मेरा भोजन का भंडार कुछ भी नहीं। मैंने तो केवल ऋषि और इसके परिवार को ही भोजन कराया था और उसमें भी 3-4 तरह के पदार्थ ही भोजन में खिलाए थे। राजा शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था। खाना खाते वक्त बहुत परेशान था, ईर्ष्या की अग्नि से धधक रहा था। उसे वह अपनी बेइज्जती समझ रहा था। सभी सैनिकों ने भोजन खा लिया। सभी सैनिकों ने भोजन की खूब प्रशंसा करी। यह सुनकर तो राजा का रक्त और भी जलने लगा। तब उसने ऋषि को बुलाकर के पूछा कि अरे ऋषि, तुमने इतने कम समय में इतने सारे लोगों के भोजन का इंतजाम कैसे किया? न तो यहाँ कोई कढ़ाई है, न ही कोई चूल्हा जल रहा है। तब ऋषि ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैंने अपना जीवन भर का पुण्य, भक्ति और एकादशी का पुण्य इंद्रदेव को सौंप दिया था और इंद्रदेव ने मुझे एक दिन के लिए कामधेनु गाय उधार में दी थी। उस कामधेनु गाय में यह विशेषता है कि हम जितना भोजन चाहें वह तुरंत उपलब्ध करवा देती है। राजा ने कहा कि मुझे वह कामधेनु गाय दिखाओ, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। तब ऋषि ने राजा को कामधेनु गाय दिखाई। कामधेनु गाय को देखकर राजा के मन में लालच आ गया। राजा ने ऋषि से कहा कि हे साडू भाई, यह गाय तुम मुझे दे दो। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उनका भोजन मैं इस गाय से बनवा लूंगा। तुम्हारे यह गाय किस काम की? ऋषि ने कहा कि हे महाराज, मैंने यह कामधेनु गाय इंद्रदेव से एक दिन के लिए उधार मांगी थी। मुझे यह गाय वापस स्वर्ग में भिजवानी है। मैं इस गाय का मालिक नहीं, इसलिए मैं ये कामधेनु गाय आपको नहीं दे सकता। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस गाय को तुम बांध लो। ऋषि ने देखा कि राजा की नीयत में खोट आ गया है। उसी समय ऋषि ने गौमाता से कहा कि हे गौमाता, आप स्वर्गलोक में इंद्र के पास शीघ्र लौट जाइए। उसी समय कामधेनु गाय टेंट को फाड़ कर सीधी ऊपर की ओर उड़ने लगी। राजा ने गाय को उड़ते हुए देखा तो सेवकों को आज्ञा दी कि गाय को नीचे गिराओ, किसी भी तरह से इसे रोको। तब सेवकों ने गाय के पैरों में तीर मारा, जिससे गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहां जहां भी रक्त गिरा वहां वहां तंबाकू उगाया। तंबाकू फारसी शब्द है। तमा यानी गाय, खू यानी रक्त। यह तंबाकू गाय के रक्त से पैदा हुआ। इसलिए ईश्वर ने कहा कि हे मानव, तू इस तंबाकू का सेवन मत कर। तंबाकू का सेवन गाय का खून पीने जितना पाप लगता है। उसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने ऋषि से अपनी गलती की क्षमा मांगी और वह राजा भी गाय की सेवा करने लगा और हर एकादशी का उपवास करने लगा। जय हो गाय माता की। तुलसी जी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एक बहन रहती थी। 7 भाइयों का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत साल पहले ही स्वर्गलोक गमन हो चुका था। 7 भाइयों की बहन
बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज स्नान आदि करके तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती और भोग लगाती। रोज तुलसा जी की सेवा पूरे तन मन से करती। तब एक दिन सभी भाभियों ने अपनी ननद को ताना मारा कि क्या रोज रोज तुलसा जी की पूजा करती है, अगले घर ब्याह होकर जाएगी तो तुम घर का कोई कामकाज क्यों नहीं सीख लेती, आगे जाकर तो रोटी सब्जी चूल्हा चौका बर्तन कपड़े ही करने हैं। ऐसा कहकर सातों भाभियां ननद के ऊपर हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली। इस तरह समय बीतने लगा। जब ननद विवाह लायक हुई तो भाइयों ने अपनी एको एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेज का सारा सामान तुम्हें ही लाना है, कपड़े गहने बर्तन इत्यादि। तो सभी ने हामी भर दी। तब सातों भाभियों ने अलग अलग डिब्बों में किसी में तुलसी की पत्तियां डाल दी, किसी में तुलसी की जड़, किसी में तुलसी की मंजरी, तो किसी में तुलसी की टहनियाँ, तो किसी में तुलसी की माला डाल दी। इस तरह 10-15 डिब्बे तैयार कर दिए और अपने अपने पतियों से बोली कि हमने ननद बाई की शादी की पूरी तैयारियां कर ली है, अलग अलग डिब्बों में सभी सामान रख दिए हैं। लेकिन ननद को पूरी सच्चाई मालूम थी। उसने अपने भाइयों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने भाई भाभी के घर को बसाना चाहती थी, बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आया। भाइयों ने बहन का धूमधाम से विवाह कर दिया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन के साथ चल दी। पहले के जमाने में बारात पैदल जाया करती थी या फिर ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी में जाती थी, तो जाने में कई दिन लग जाते थे। तब बारात पैदल पैदल चल दी। चलते चलते शाम हो गई तो उन्होंने एक स्थान पर रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। बारातियों को और दूल्हे को बहुत भूख लगी, तो ससुर ने सोचा कि समधी के यहाँ से इतने सारे डिब्बे आए हैं तो किसी न किसी में रोटी सब्जी जरूर होगी। जैसे ही ससुर ने एक डिब्बा खोला तो उसमें ढेर सारी मैदा की गरम गरम पुड़ियाँ और आलू की सूखी सब्जी निकली। सभी ने स्वादिष्ट भोजन खाया और रात्रि विश्राम करके सुबह फिर चल दिए। दोपहर तक वे सभी अपने घर पहुंच गए। सभी ने नई बहू की खूब बड़ाई करी। जब बहन ससुराल में पहुंची तो सभी ने उसके दहेज को देखा तो खूब बड़ाई करी। जब ससुराल वालों ने डिब्बे खोल कर के देखे तो किसी में गहने, तो किसी में बर्तन, तो किसी में रुपयों की थैली निकली, तो किसी में चावल घी तेल गुड़ काजू बादाम निकले। तुलसी के पत्ते, टहनी, बीज, मंजरी, मिट्टी सभी तुलसी माता की कृपा से गहने कपड़े बर्तनों और धन में बदल गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने 7 भाइयों की बहन के ऊपर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के मास में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई तेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, मैया बिन तुलसा एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहरा गाए, खीर खांड का भोग पाए। जो कोई तुलसा को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।